तो मिठू, आजकल आपको मैं नई नई जैसे आपको पनीर की रेसिपी बहुत पसंद है और मैं नए नए अलग अलग तरीके से बना के खिला रही हूँ। तो आपने कभी मुझसे पूछा नहीं कि ये मैं कहाँ से इतना सारा रेसिपीज़, इतने सारे डिशेस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैसे और कहाँ से सीखती हूँ और कैसे आपको बना के खिलाती हूँ। वो तो जो पहले से आपको जो मतलब हैबिट्स था आपका पहले से। हाँ, तो आप जो है ना नया नया आजकल जो डिश जो है बना रहे हैं, तो मतलब किस किस वे से जो है ना बना रही हैं, ठीक है, कैसे जो है बना रही हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। हमने तो आपसे जो है ना पूछा तक नहीं ये चीज़ें। हाँ, एक्चुअली हमारी मेरी हॉबीज है मेरी फैमिली को खुश रखना, और मेरे पतिदेव जो है वो थोड़े चटोरे हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो इनके लिए तो इनके लिए मैं नया नया चीज़ें खोजती रहती हूँ। तो मुझे अभी हाल फिलहाल एक पंखुड़ी ऐप मिला, जिसपे कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाती हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी रेसिपीज़ आप ढूंढो अलग अलग मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे कोई रेसिपीज देखते हो और आपके मन में कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस आता है कि इसको इस जगह पे ऐसे नहीं ऐसे करना है तो कैसे करें, या फिर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती ऐसे करें तो कैसे होगा, तो हमें वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता। बट पंखुड़ी ऐप जो है वहाँ पे अगर मैं देखती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता और मेरी कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चन होती है, तो उसकी रिप्लाईज भी मिलती है। और इसके साथ ही होते हैं कि वहाँ पे आपके नए नए फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, एक फ्रेंड सर्कल भी आप वहाँ पे बना सकते हो। तो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पंखुड़ी आप डाउनलोड कीजिए और मेरे तरह अपने पति को खुश रखिए, नई नई रेसिपीज बनाइए और एक अपना सर्कल, एक फ्रेंड सर्कल भी बना सकते हैं आप। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का दिन है और बहुत बिजी थी सुबह से, तो ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट कर पाई। अभी फाइनली मार्केट से आई हूँ और अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि अब घर का काम करना है, तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सो मार्केट से क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ। हैं कई तरह के हैं, 6-7 तरह के डब्बे हैं, हमने बनवाए हैं अलग अलग। और ये सोयाबीन चाप है, उसमें कुछ फूल माले, आम के कलश, लक्ष्मी गणेश जी के लिए बहुत प्यारा प्यारा चुटकू सा माला है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना माला, छोटे छोटे से लक्ष्मी गणेश जी के माले बिक रहे थे, और कमल का फूल भी है इसमें। और ये डब्बे लाई हूँ मैं, जैसे हमारे बिल्डिंग में गार्ड है और हमारे यहाँ जो कूड़े लेने के लिए आते हैं भैया, तो उन लोगों के लिए ये 2 डब्बे लेके आई हूँ। कुछ पटाखे बच्चों को, इस बार तो पटाखे मिल नहीं रहे थे, बस थोड़े बहुत मिले हैं, तो कुछ पटाखे उनके लिए। और पटाखे पता नहीं क्या कर दिया कृत, और पटाखे क्या किया, और क्या इतनी तो पटाखे लाई थी। वो था ना वो पैकेट छोटा छोटा वाला। अच्छा ये है, हाँ ये। तो इस बार हमारे यहाँ पटाखे मिल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत जो मिला वो ले आई। और यहाँ पे ये कुछ पड़े ना, ये मिथिलेश जी को गिफ्ट में मिले थे। और यहाँ जो ये मिठाइयाँ पड़ी थी धनतेरस वाले दिन हमने इसको भोग लगाया था, वो है। यहाँ कुछ पड़े हुए हैं, ये गिफ्ट मिले थे मिथिलेश जी को। बेडशीट है, कैडबीज का है डब्बा, और ये डोडाबर की जो भी है गिफ्ट में मिले थे। और प्रीत हेलो, आजकल बहुत शर्माने लगा है, सार्थक थोड़ा शर्मीला बच्चा हो गया है, वो बहुत शर्माता है। अभी बैठा हुआ है यहाँ पे सामने, और मैं अभी बहुत लेट हो चुकी है, 3 बज गया, तो फटाफट एक बार तो बना के पीऊँगी चाय, और उसके बाद चलिए दिखाती हूँ किचन में। आज सुबह बच्चों के लिए ब्रंच बना था, ना ब्रेकफास्ट ना लंच, डायरेक्ट ब्रंच। तो क्या बना था वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ क्या बना था। सुबह हमने पूजा के बाद लक्ष्मी जी को ये खीर भोग लगाई थी, और साथ में ये आलू के कचौड़ी बने थे। तो ये आलू की कचौड़ी और खीर सुबह बच्चों ने ब्रंच किया, मतलब कि 1 बजे के आसपास खाया। बच्चों ने ब्रंच कर लिया, उसके बाद किसी ने कुछ खाया नहीं अभी तक। अभी हम चाय बनाएंगे और कुछ स्नैक्स है, नमकीन, बिस्किट, तो ये सब बच्चे अभी खा लेंगे और फिर डायरेक्ट रात को डिनर ही करेंगे। और शाम को कई तरह की मिठाई, स्वीट्स, फ्रूट्स जो है वो हो जाएगा। और ये सारे कुर्ते ना वो चरक करा के मंगवाई हूँ, वॉश करने के बाद लॉन्ड्री में दे दी थी चरक करने, तो ये सारे हैं, इनको अभी समेट के रखना है। नीचे दी थी तो वो सारे करके दिए हैं। और बस अभी किचन में चल के चाय बनाती हूँ, क्योंकि गला सूख रहा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, व्रत है हमारे यहाँ। दीपावली के दिन मैं बचपन से ही फास्ट रखती हूँ, कुलिया चुकिया भरती थी, और अब लक्ष्मी जी घर बाहर की जाती हैं तो फास्ट रखती हूँ, तो आज के दिन मेरा फास्ट है। मैं फटाफट पहले चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट रंगोली बनाऊँगी। बाकी जो भी आज का है वो आप लोगों के साथ शेयर होते रहेगा।
तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं, सॉरी 4 बज रहे हैं और चाय वाय पीने के बाद मैं बैठ गई रंगोली बनाने के लिए। ये घर के अंदर की रंगोली दिखा रही हूँ, एक गेट पे भी बनाई हूँ जो वीडियो के एंड तक आपको वो रंगोली दिख जाएगा। रंगोली बनाने के बाद हमारे यहाँ अरपन बनता है। चावल को भिगो दिया जाता है और फिर उसको पीस के उसको पिठार बोलते हैं, उससे अरपन होता है। तो वो फिर यहाँ पे ये अरपन बना रही हूँ। बाहर मेन गेट से लेके और जहाँ पे लक्ष्मी जी का पूजा होगा वहाँ तक अरपन बना है और उसके ऊपर सिंदूर का टीका ज़रूर लगाया जाता है। और ये थापा मंदिर के अंदर और तुलसी जी में भी ये थापा लगाया जाता है। तो यहाँ पे तुलसी जी में भी पूरा थापा लगा के, क्योंकि पूजा के टाइम जल्दी होती है ना, भूल जाते, तो पहले ये थापा वापा लगा के सिंदूर विंदूर लगा के तैयार कर ली हूँ। तो बस ये सब हो चुका है, सारा कुछ हो गया। और अब वो हमारे यहाँ वो बनता है, घर से लेके बाहर तक लक्ष्मी जी के पाँव बनते हैं। अब ये छोटी छोटी माला बनाई हूँ कलश के लिए, कुबेर जी के लिए और लक्ष्मी गणेश के लिए। तो मेरी छोटी छोटी से होती, छोटा माला तो मिलता नहीं है, तो बड़े बड़े लाई, उसी को छोटा छोटा बैठ के बनाई हूँ। और अब किचन में जाना है, किचन का काम रह गया और एक डब्बे भी कम पड़ गए, क्योंकि मैं ये सोन पापड़ी के डब्बे 2 लाई थी, एक गार्ड के लिए, कूड़े वाले के लिए, बट एक पानी वाले को भी दे दिया। पानी वाले भी आते पानी देने, उनको देखा तो एक वो मंगवाना है। और ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, बस किचन का काम रह गया है। और ये देखिए चाय बिस्किट नमकीन, मैं यहाँ व्रत में हूँ, यहाँ चल रहे हैं चाय बिस्किट और नमकीन मज़े में। तो यहाँ मैं तो फास्ट में हूँ, यहाँ पे चाय बिस्किट और नमकीन जो है सो फटाफट खाया जा रहा है। सुबह कचौड़ी खीर खाया गया है। चलिए अपनी अपनी किस्मत होती है, किचन में चलते हैं। किचन में, और हमारे यहाँ तो आज बिहार में दाल चावल सब्जी कढ़ी बड़ी पकौड़े ये सब बनता है। मैं मटर पनीर बिकॉज बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, बच्चे जो खाते हैं। तो दिन में तो आलू की कचौड़ी और खीर बनी थी, अभी मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सूखी सब्जी और थोड़े से बच्चों के लिए पूड़ी और अपने लिए राइस और थोड़े बहुत पकौड़े तल लूँगी। तो कढ़ाई रख दिया है, मटर पनीर बनाऊंगी। आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। आज आप लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे या कोई खाते भी होंगे, हम नहीं खाते, हम स्टार्टिंग से नहीं खाए तो हम नहीं खाते हैं। किचन का काम मेरा निपट गया और बिल्कुल शाम हो चुका है, बहुत जल्दी में हूँ, दिखा देती हूँ बनाया क्या क्या है मैंने। बट बिना लहसुन प्याज का है तो थोड़ा पतला पतला सा भी है, ज़्यादा थिक नहीं है। आलू गोभी आज के दिन, दिवाली के दिन हमारे यहाँ ज़रूर बनती है, तो मैं आप लोग को पता है अपना ट्रेडिशनल जो भी फूड है वो ज़रूर बनाती हूँ हर फेस्टिवल पे। चावल आज के दिन ज़रूर बनता है, चावल बन गया है। और ये बेसन का घोल तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ तरह तरह के पकौड़े बनते हैं, सो इसी बहाने इसको ढक भी देती हूँ। गोभी, मिर्च, बैगन, सीताफल, आलू सब कट करके रख दी हूँ। और अभी मटर पनीर, वैसे तो अच्छा लग रहा है फोटो में, ये पकौड़े कट करके रख दी हूँ। पूजा के बाद गरम गरम पकौड़े तलेंगे और फिर सभी खाएंगे। क्या करूँगी तो दिया को थाली में डाल के उसमें बाती डाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर वो बाद में तेल छूना बहुत चिपचिपा हो जाता है। तो चलते हैं पूजा के रूम में और दिया को इसमें सजा लेते हैं। जगह जगह लाइट है, आ जाए आप लोग को हाउस टूर भी कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि दिवाली पे घर सही है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे नहा के पूजा शुरू करने से पहले दिया में सारे बाती लगा के और तेल वेल डाल के रख दूँगी, सारा काम करके रख दूँगी, तो मतलब सही रहेगा। तो इसलिए मैं सारा दिया जितने भी है, और मेरे घर में लगभग टोटल 50-60 दिया जो है वो उससे ज़्यादा ही दिया में बाती लगा के और तेल डाल के रख के जाते, दिया जला जाते हैं। 50 से ऊपर ही हर बार दिया जलता है, 60-70 जल ही जाता है। और ये वैसे ही दीपों का त्यौहार है, हम कैंडल कम और दिए ज़्यादा ही जलाते हैं। कैंडल बहुत ज़्यादा सिर्फ छत पे, बाकी हर जगह दिया ही जलाते हैं। तो यहाँ पे सारा तेल वेल दिया हुआ तैयार करके रख रही हूँ मैं, और साथ में मिथिलेश जी और सार्थक भी मेरा हेल्प करवा रहा है, जो मैं ये सब कर रही हूँ इसमें। मैं नहा धोआ के और रेडी होके आ गई हूँ, लहंगा डाली हूँ, अभी दिखा दूंगी पूजा करने के लिए। और अभी पूजा का टाइम लेट होते जा रहा है, तो फटाफट पूजा करते हैं। सबसे पहले कलश भर के और गेट पे कलश रखेंगे, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइनली आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो लक्ष्मी गणेश जी कुबेर जी और साथ में हम अपनी गौरी भी रखते हैं और कुबेर यंत्र भी। तो पहले ये जो कलश रखेंगे उसके लिए लोटा के ऊपर थापा और सिंदूर का ये 5 लंबा लंबा टीका, और इसके अंदर पैसे सुपारी थोड़ी से बतासे फूल ये सब डाल के, इसके ऊपर आम का पल्लव का कलश डाल के और चौमुख दिया जलाते हैं हम गेट पे, मेन गेट पे कलश रख के चौमुख दिया जलाते। तो ये कलश तो मैं रख दी हूँ, और बस चौमुख दिया पूजा जब होने लगेगा उस
टाइम पे यहाँ पे चौमुख दिया जलाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये रख के और अब चलते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। ये चौमुख दिया रख दी हूँ, बट जलाऊंगी तब जब पहले दिया लक्ष्मी जी के आगे जल जाएगा, पूजा के बाद फिर ये दिया जलेगा। तो यहाँ पे चौकी पे मैं कपड़े रख दी हूँ और ये दूसरी चौकी रखी हुई है क्योंकि एक पे कम पड़ जाता है, इसलिए। लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, कुबेर यंत्र सभी कुछ है। तो इन सबको पहले मैं स्नान कराऊंगी जल में गंगा जल मिक्स करके, और फिर मैं स्नान करा के और लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी के लिए नए नए वस्त्र लाई हूँ, वो नए नए वस्त्र डाल दूँगी। स्नान करवाने के बाद माला नया, वस्त्र नया, आसन नया, सब कुछ नया होता है। तो यहाँ पे सब कुछ नया नया अभी मैं इनको डलवा दूँगी। बहुत सुंदर इस बार कमल फूल की तरह ड्रेस बना हुआ था इनका। तो हर साल हर तरह का होता है, इस बार का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ लक्ष्मी गणेश जी को मैंने रेडी कर दिया है, माला पहना दिए हैं। अब आसन रखने से पहले यहाँ पे अक्षत रख देंगे। आसन को नीचे में नहीं रखा जाता है, तो अक्षत डाल दी हूँ। इसके ऊपर लक्ष्मी जी का भी आसन डाल देंगे। इनके ऊपर पहले आसन के ऊपर ये कपड़े लाई थी मैं आसन का, इस पर स्वास्तिक बना हुआ है कि बहुत सुंदर आसन का कपड़ा है ये। तो ये डाल दूंगी और उसके ऊपर लक्ष्मी जी, गणेश जी बैठा दूंगी और यहाँ कुबेर जी रख दी हूँ। कुबेर यंत्र रख दूंगी। जिस चांदी के सिक्के से धनतेरस वाले दिन पूजा की थी, वो चांदी का सिक्का। और हमारे यहाँ गौरी माता गौरी पूजा होता है, तो गौरी माता यहाँ रखूँगी। उसके बाद पूजा करते, क्योंकि नहला धुला तो मैं पहले दी हूँ, तो सिंदूर कुमकुम का टीका लगा देंगे और फिर फूल माला ये सब पहनाएंगे। माला मैं छोटा छोटा सा इन लोगों के लिए लाई हूँ, आप लोग को दिखाई थी। तो अब मैं यहाँ पे इनको माला पहना देती हूँ, कुबेर जी को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, और बाहर कलश पे भी माला दे के आऊँगी। छोटी छोटी लक्ष्मी गणेश जी हैं तो बिल्कुल माला में ढक की गई हैं, पर सफ़ेद, और आज के दिन सफ़ेद चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी को पसंद है सफ़ेद चीज़, तो इसलिए। और यहाँ पे अब कुबेर जी को भी माला पहना देंगे और बाकी माला जो कलश का है वो जाके कलश पे भी लगा देंगे। उसके बाद फूल वूल चढ़ा के सारे भगवान जी जितने मंदिर में, वहाँ भी और यहाँ भी प्रसाद चढ़ाएंगे। 2 बड़े बड़े जोत लगाऊंगी। ये कमल का फूल है, इसको खिला रही हूँ। हर साल लगभग मेरी कोशिश होती है कमल का फूल एक लक्ष्मी जी के आगे रखने का, और हर साल मुझे कमल का फूल मिल भी जाता है। इस बार वाइट वाला मिला है, और वाइट कमल का फूल, तो जैसे मैं बताई लक्ष्मी जी को वाइट कलर बहुत पसंद है, तो वाइट कमल का फूल तो अच्छा ही होगा। और ये देखिए खिल के कमल कितना अच्छा हो गया है। तो इसको बस मैं लक्ष्मी जी के आगे ये रख देती हूँ। और उसके बाद फिर बाकी पूजा, मतलब जो मिठाई की थालियाँ, जितनी तरह की भी मिठाई आई है, बल्कि थालियों में 2-3 तरह की मिठाई रह ही गई, हम भूल ही गए। बहुत तरह की मिठाई ले आए थे, तो 2-3 तरह जो है सो रह ही गया, लगा भी नहीं। 5 तरह का पूरा हो गया, तो फिर हम छोड़ ही दिए। आज के दिन तुलसी जी के पास भी ज़रूर भोग रखते हैं, भोग ले जाके रखते हैं। और बाकी यहाँ मैं मिठाई उठाई और 2 बड़े बड़े जोत रखूँगी, जो पूरी रात अखंड जोत जलेगी, एक सरसों के तेल में और एक शुद्ध देसी घी में। तो यहाँ पे प्रसाद में सारे मिठाइयों के साथ खील बतासे ज़रूर रखे जाते हैं, साथ में ये पान रखा गया है। पान लक्ष्मी जी को ज़रूर भोग, लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगता है। मैं पत्ता इसलिए नहीं रखती क्योंकि पत्ता वेस्ट हो जाता है, सूख के फेंका जाता है, तो मैं लगा हुआ पान लगाती हूँ ताकि हम लोग उसको प्रसाद के रूप में फिर खा लेते हैं, वो वेस्ट नहीं होता है। और लड्डू प्रसाद में ज़रूर होता है, कुछ वाइट कलर की मिठाइयाँ ज़रूर होती है। खीर हमने सुबह लगा दी। यहाँ पे ये धूमन, धूप तो हम करते ही हैं, तो यहाँ पे हम ये धूमन कर रहे हैं। और धूमन के साथ फिर धूमन जब धुआं हो जाएगा, उसके बाद फिर हम पूरा पूजा करके ये लक्ष्मी जी और गणेश जी का यहाँ पे हम जोत कर रहे हैं। तो जैसे आपको बताई थी, एक सरसों तेल का और एक देसी घी का बड़ा बड़ा 2 दिया जला है, जो अखंड जोत है, पूरी रात जलती रहेगी। और इसके बाद धूप वूप जला के, धूमन जला के, सरर गुगुल जला के फिर हम करेंगे आरती। अब यहाँ पे कलश पे मैं माला रखना भूल गई थी, तो माला लगा के फिर दिया अब जला दूँगी। ये चौमुख दिया होता है, चारों तरफ जलता है। ये गेट पे हमारे यहाँ दीपावली के दिन कलश पे रखा जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से ही रख रही हूँ। मैं जो भी करती हूँ स्टार्टिंग से, जैसे भी घर में देखा उस तरह से करती आई हूँ। तो बस ये चौमुख दिया जल गया। ये चौमुख दिया जलता है ना, तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ चौमुख दिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद यहाँ पे अब हम बस आरती की तैयारी करेंगे, क्योंकि लगभग हमारा पूजा हो ही चुका है। तो बस अब सारी तैयारियाँ आरती की हो रही है, आरती जलाई जा रही है, और बस अब हम स्टार्ट करेंगे माता रानी की आरती।
तो यहाँ हम आरती करते हैं और आरती का क्या होता है, आरती लक्ष्मी गणेश जी के पास दिखा के हमारी मंदिर है उसमें भी दिखाते हैं और हमारे पूरे घर में, घर के एक एक कोने में आरती दिखाते हैं। और जो हमारे तुलसी जी हैं ना वहाँ तो ज़रूर ही ले जाके आरती दिखाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा आरती हो गया और देखिए हमारा कृत जो है ना वो कितना अच्छा शंख बजा रहा है। उसके बाद आज के दिन हमारे यहाँ कहते हैं कि फुलझड़ी ज़रूर दिखाते हैं लक्ष्मी माता को। तो यहाँ पे मैं फुलझड़ी वही लाई थी, इस बार तो मिल भी नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली दिया, बहुत महंगा दिया, बट फिर भी मैं ले आई एक दिखाने के लिए, शगुन के लिए एक पैकेट ले आई जिसमें 1-2 चलाई, बाकी बचा के रख दी अगले साल के लिए, क्योंकि पटाखे आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं, बहुत महंगे मिल रहे हैं, मतलब हद ही मचा दिया है। फाइनली ये लुक है हमारे पूजा घर का, प्रसाद लक्ष्मी जी। और अब यहाँ पे जो ये नारियल रखा है ये मैं हर साल तोड़ती हूँ, तो अब पूजा करके आरती करके अब ये नारियल तोड़ूंगी। तो नारियल का पूजा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब इस नारियल को उठाऊंगी आंचल से। यहाँ पे दोनों दीप और मंदिर भी एक बार दिखा देती हूँ, मेरी मंदिर की क्लोज लुक, जो हर दिन मंदिर में पूजा होता है वो मंदिर। और यहाँ पे ये दोनों, एक घी का एक तेल का दिया, यहाँ पे ये मेरी रंगोली। तो यहाँ पे जो ये नारियल रखा है ना इसको उठा के 3 बार लक्ष्मी जी पे वार के और इसको तोड़ देते हैं और ये देखिए टूट गया और इसका जल पूरे घर में छिलक देते हैं और भगवान जी पे भी चढ़ा देते हैं। और फिर इस नारियल को तोड़ के, ये टूट तो गया है बट ऐसे 2 बार निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको लक्ष्मी जी और गणेश जी पे ऐसे प्रसाद चढ़ा देते हैं। अच्छा, हमने जो आज प्रसाद चढ़ाया इसको आज नहीं उठाएंगे, लक्ष्मी जी का क्या है जो भी चढ़ा है, पैसे प्रसाद पान, ये कल उठेगा, सुबह रात भर यहीं पे रहेगा और प्रणाम करके हमारा पूजा हो गया। अब पूरे घर में हम जोत जलाएंगे। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ये मैं रंगोली बनाई हूँ, इस पे भी जोत जलेगा। तो दोनों बच्चे मिथिलेश जी सभी मिलके जला रहे हैं हर जगह जोत, क्योंकि मैं बताई 50-60 दिया जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये गेट पे जोत जला है, गेट पे रंगोली बनाई हूँ। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी घर बाहर की जाती है, तो अंदर से लक्ष्मी जी को घर ले जाते हैं, तो हम मंत्र पढ़ते हैं अंधन लक्ष्मी घर आए। और फिर जब हम बाहर को आने लगते हैं यहाँ से धान और मखान जो है आंचल पे रख के और छिड़कते हुए जाते, ये बोलते हुए कि अंधन लक्ष्मी घर आए, बार बार यही बोलते हैं अंधन लक्ष्मी घर है। और जब यहाँ से बाहर जाएंगे वही धान और मखान को छिड़कते हुए, मेरे पास धान नहीं है तो मैं चावल ही रख ली हूँ, इसी को छिड़कते हुए फिर अब बाहर जाऊँगी तो बोलेंगे दारिद्र बाहर जाए। जब बाहर जा 3 बार करते हैं ये, अंदर जब आने लगते हैं तो कहते हैं अंधन लक्ष्मी घर आए, और जब बाहर जाने लगते हैं तो कहते हैं दारिद्र बाहर जाए। तो ये तो वैसे नया धान से होता है बट मेरे पास था नहीं, तो मैं चावल और मखाने से ही कर लेती हूँ, अगले साल से जुगाड़ करूँगी। बाकी आपको मैं अपना दरवाज़ा होम टूर में दिखाई चुकी हूँ। और आगे ये हमारे घर का जितना मुख होता है ना, यहाँ तक का बाथरूम का भी, उस पर भी दोनों मुख पे दिया जलाया जाता है आज के दिन। तो वही मिथिलेश जी कृत सार्थक जला रहे। घर का जितना मुख है, बाहर का भी जितना दरवाज़ा है ना, सारे दरवाजे के दोनों मुख पे 2-2 दिए जलाए जाते हैं, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे बेडरूम हो, किचन हो, चाहे जो भी हो। और उसके बाद फिर हर मुख पे जलाने के बाद मिथिलेश जी बालकनी में जलाने चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हो रही है आतिशबाजी, पटाखे छूट रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो, वैसे तो पूरा नहीं ले पाई। ये गार्ड को भेज रही हूँ खाना, एक सोन पापड़ी का डब्बा और 100 रुपये, आलू की कचौड़ी, खीर, पनीर की सब्जी, एक सोन पापड़ी के डब्बे और 100 रुपये गार्ड को। और यही हमारे यहाँ पानी देने आता है पानी वाले को, और यही मैं अपने कूड़े वाले को दी थी। अभी मेरा पूजा वूजा हो गया, अब मैं मंदिर से भी आ गई और प्रसाद मिठाई उठाई थोड़ा सा खा ली हूँ। और बच्चे और हस्बैंड गए छत पे पटाखे जलाने के लिए, वो जब तक पटाखे जला रहे हैं तब तक मैं इधर पकौड़े बना रही हूँ, दिखा देती हूँ। गोभी के पकौड़े बना रही हूँ, फिर बैगन आलू ये सब सारे कटे हुए, वो सारे पकौड़े बनाऊँगी। अभी मैं छत से आ गई और मैं कुछ इस तरह से लहंगा डाली हूँ, मतलब कंप्लीट लहंगा दिखा नहीं पाई थी, मैं सोची दिखा दूँ आप लोगों को। लहंगा डाली थी तो अभी बस मैं अब क्रीत को देखिए, भूख लग रहा है, छत से पटाखे छोड़ के आ गया क्रीत? नहीं बचे, कल छोड़ोगे? नहीं, थोड़े से पटाखे बचे जो कल छोड़ेंगे साहब जी, तो अभी उनको भूख लगी है, तो बस अब पकौड़े में बना के रख के गई थी। चलिए खाना की थाली लगाते, खाना खाते हैं सब कोई।
उससे पहले थोड़ा दिखा देती हूँ। दरवाजे पे कुछ इस तरह का रंगोली बनाई थी, बीच में लक्ष्मी जी का पाँव और चारों तरफ। मेरी इतनी पेंटिंग अच्छी नहीं है इसलिए अच्छी नहीं बनती। और यहाँ पे कलश लगा था, ब्लू कलर का लाइट लगा रखी थी, और बस ये दरवाजे के बाहर बनाई थी। और यहाँ पे मिथिलेश जी जो बालकनी में जोत जला रहे हैं, फिर आने के बाद उनको लगा कि कुछ जोत बुझ रहा है तो उन्होंने फिर से कुछ जोत लगाने लगे। इनको ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। और हम जैसे कि आपको बताया, दिवाली दीपों का त्यौहार है, कैंडल का नहीं। तो हम ज़्यादा कोशिश करते दीप ही जलाएं, कैंडल बहुत कम, बस छत पे यूज करते। बाकी बालकनी घर आगे वाली लाइट, बालकनी में तो पूरा लाइट लगा दिया है कृत, बट पीछे वाली बालकनी में खाली रखी थी कि मुझे दीपों से सजाना है। उसके बाद ये तीनों आ गए आतिशबाजी करने के लिए छत पे, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। और मैं फाइनली इन लोगों को लड़ झगड़ के नीचे ले आई कि चलो अब खाना खाएंगे। तो आज फिर फाइनली मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रात को खाना बनाई। दाल चावल, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी, पकौड़े, बैगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े, सीताफल के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, हरी मिर्च के पकौड़े। तो बस ये था हमारा दिवाली का ब्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से एक बार ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा।